सीए अमित कक्कड़। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सारे मन के ही भाग हैं। क्या मन और दिमाग का दायरा सतलोक तक जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता। दिमाग से सतलोक पहुंचा जा सकता है? बिल्कुल नहीं पहुंचा जा सकता। सतलोक पहुंचने का केवल एक ही जरिया है, अपने सत्य स्वरूप को जानो, वही सतलोक है। और अपना जो देह स्वरूप है, यही तीन लोक है। तीन लोक है देह में, और रोम रोम में धाम। सतगुरु बिन ना पाइए सार शब्द निज नाम। और ये बाहर क्या दिखाई दे रहा है? ये जड़ माया है। इस माया ने जग भरमाया, सारी दुनिया को भरमा रखा है। सतनाम। उमा राठौर साहिब बंदगी, सुंदरलाल साहिब बंदगी, परम अत्री नाम, सतीश कुमार साहिब बंदगी, उषा शर्मा सतनाम, सुमन कुमारी सतनाम। सतनाम। सतलोक क्या है? गुलाम फॉर वन पूछ रहे हैं, सतलोक क्या है? देखो, अच्छे से समझ लेना। कबीर साहब की वाणियों में बहुत बार आता है सतलोक 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 सतलोक। यहाँ तक कि उन वाणियों के आधार पे आपके गुरुजी ने अपने आश्रम का नाम रख लिया है सतलोक आश्रम। जबकि सतलोक आश्रम, अगर आप देखेंगे, सतलोक के बारे में जानेंगे, तो सतलोक एक बीच का पड़ाव है। जैसे आपने जम्मू से कन्याकुमारी जाना है तो रास्ते में दिल्ली पड़ेगा, तो दिल्ली एक पड़ाव है। अब अगर कोई अपने आश्रम का नाम रख ले दिल्ली आश्रम, और वो जाना चाहता है कन्याकुमारी, और उसको पता भी है कि सतलोक तो रास्ते का पड़ाव है, क्योंकि सतलोक से आगे अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, तो जानते हुए भी कि सतलोक एक पड़ाव है, उसके आगे भी जाना है, उन्होंने अपने आश्रम का नाम सतलोक आश्रम रख लिया। और किसी ने पूछा भी नहीं, गुरुजी सतलोक से तो और आगे जाना है, तो आखिरी जो पॉइंट है, आखिरी जो लोक है, उसका नाम रखते ना, सतलोक आश्रम क्यों रख लिया? अब समझ लो अच्छे से, सतलोक क्या है, अलख लोक क्या है, अगम लोक क्या है, अकह लोक क्या है, अनामी लोक क्या है, ये सब समझ लो। क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ डाल दी गई है कि हम सतलोक जाएंगे तो हमारी मुक्ति होगी, हम अलख लोक जाएंगे, अनामी लोक जाएंगे तो हमारी मुक्ति होगी। जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कबीर साहब की वाणी में जहाँ भी सतलोक का जिक्र आता है तो उसको समझने की कोशिश करो। सतलोक यानी एक ऐसा लोक जो सत्य है, जो सत्य है, जहां पर असत्य नाम की कोई चीज ही नहीं है, जहां पर सत्य ही सत्य है, जहां पर कोई विकार हो ही नहीं सकता क्योंकि विकार असत्य है, जहां पर कोई देह हो ही नहीं सकती क्योंकि देह असत्य है, जहां काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हो ही नहीं सकता क्योंकि वो असत्य है। लेकिन आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सतलोक में ही काल भगवान के मन में विकार आया और उसने क्या क्या करना चाहा। सतलोक में ही अक्षर पुरुष को क्रोध आ गया और अंडे पर नज़र डाली और अंडा गड़गड़ गड़गड़ करके फूट गया। तो ये काम वासना, ये क्रोध सतलोक में कहाँ से आ गया? जहाँ सब कुछ सत्य है वहाँ ये सब हो ही नहीं सकता। और क्रोध तो तमोगुण है, जब तीन गुण पैदा ही नहीं हुए, अभी काल भगवान और माया का खेल ही शुरू नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये क्रोध रूपी त्रिगुणी माया ये सतलोक में भी रहती है। सतलोक में भी क्रोध आ रहा है, आलस आ रहा है, नींद आ गई अक्षर पुरुष को, निद्रा,
विकार है निद्रा, तत्वों के कारण आती है। अभी तो 5 तत्व का खेल ही शुरू नहीं हुआ, पहले ही सतलोक में सुला दिया, पहले ही सतलोक में काम वासना आ गई। काम वासना रजोगुण है भाई, रजोगुण। अभी तो गुण कोई पैदा ही नहीं किया गुण। अभी तो काल भगवान ने किसी गुण को पैदा ही नहीं किया, ना सत्वगुण, ना रजोगुण, ना तमोगुण। तो ये काम वासना कहां से आ गई? हाँ, अब समझ लो अच्छे से, पूरा समझाएंगे डिटेल में, चिंता मत करो। तो जहां कबीर साहब की वाणी में सतलोक का जिक्र आता है कि चल हंसा सतलोक, वो सतलोक अपना सत्य स्वरूप है, हमारा सत्य स्वरूप। और ये जो काया दिख रही है तुम्हें, ये हमारा असत्य स्वरूप है। हम अपने सत्य स्वरूप को छोड़कर इस काया रूपी असत्य शरीर में आ गए, असत्य रूप में आ गए। तो अब ये काया हमारा एक घर है, ये काया हमारा एक घर है। जैसे हंसा, साहिब कहते तो उड़ जा हंस अकेला, जैसे मानो एक मैना पिंजड़े में है। साहिब ने कई बाणियां भी बोली हैं पिंजड़े में मैना करके। तो पिंजड़ा क्या है? ये काया ही पिंजड़ा है, ये तुम नहीं हो, ये काया हम नहीं है, ये काया एक पिंजड़ा है। हम और तुम क्या है? हम तुम हैं, हम तुम तो मैना हैं जो इस पिंजड़े में बैठ के गाने गा रहा है सुबह से शाम तक। अब ये पिंजड़े में से मैना निकल के अगर अपने सत्य स्वरूप में समा जाए तो फिर वो लोक शरीर की जगह आत्मा हो जाता है, यानी अपनी आत्मा में समा जाए वो। अभी कौन समाएगा? जीव समाएगा, जीव ही मैना है। और किसको प्राप्त करना है? अपनी आत्मा को प्राप्त करना है, जीव को नहीं, आत्मा को प्राप्त करना है। आत्मा क्या है? आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, सनातन है। तो इस आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करके, साधना करके हमने आत्मा ही हो जाना है, यानी अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त कर लेना है और इस झूठे स्वरूप को त्याग देना है, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं करना। इसी को साहिब ने बोला कि सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। इसलिए सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, इन सब का चक्कर छोड़ दो, क्योंकि हर लोक में आप देखोगे कि एक पुरुष भी बैठा है। सतलोक में सतपुरुष बैठा है, अलख लोक में अलख पुरुष बैठा है, अकह लोक में अकह पुरुष बैठा है, अनामी लोक में अनामी पुरुष बैठा है। इसलिए ये 4-4 पुरुष का चक्कर छोड़ दो, अब उस एक पुरुष को जानो जो सबका बाप है। साहिब सबका बाप है, बेटा काहू का नाही, बेटा हो के उपजा सो तो साहिब नाही। जब तुम उस आत्मा को प्राप्त करोगे, आत्म ज्ञान को प्राप्त करोगे, तो उसी में परमात्मा का वास है। ज्यों तिल माही तेल है, तेल कहाँ है? तिल में है, तेल का वास तिल में है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग। अरविंद सिंह तोमर क्या लिखते रहते हो तुम भी। ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में है,
तो सबसे पहले तो मुझे ये जानना पड़ेगा कि मेरा साईं मुझ में है तो मैं क्या हूं। अब तुम्हें बना रखा है शरीर इन गुरुआ लोगों ने, तो तुम ढूंढने लग जाते हो अपने शरीर के अंदर। बस यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। तुम शरीर नहीं हो मेरे भाई। शरीर तो एक यंत्र है, यंत्र मात्र है, और तुम इस यंत्र को बजा रहे हो, चला रहे हो, खिला रहे हो, पिला रहे हो। तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो तुम छोड़ दोगे एक दिन। तुम क्या हो? तुम आत्मा हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है मैं आत्मा हूं, क्योंकि तुम्हें कोई गुरु नहीं मिल रहा ये बताने वाला कि आत्मा में स्थित कैसे हुआ जाता है। परमात्मा बताने वाले तो लाखों बैठे हैं, दे परमात्मा, दे परमात्मा। परमात्मा के अलावा तो कोई बात ही नहीं करते। परमात्मा छोड़ो, उनसे आत्मा का जिक्र पूछ लिया जाता है ना जब, कि कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा नगर में शोर। अरे पूछो कैसी आत्मा, तो देते दांत निपोर। जहां आत्मा की बात करो वहां पे शरीर खड़ा कर देंगे। रामपाल जी महाराज के चेलों ने भी यही गलती करी। जहां पर मैं कह रहा हूं कि अपनी आत्मा में स्थित होना है, वहां पर एक आदमी खड़ा कर दिया उन्होंने, रंग बिरंगा, सोने के रंग का, चमचमाता हुआ। अरे भाई वो शरीर है, आत्मा नहीं है, वो शरीर है। तुमने सूक्ष्म शरीर खड़ा कर दिया। मैंने कभी सूक्ष्म शरीर बोला ही नहीं, मैं तो आत्मा की बात कर रहा हूं, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकता। तुम उसका तुम चित्र कैसे बनाओगे? हद कर दी इन लोगों ने। कृष्ण गुरुजी परम तत्व क्या है, यही तो समझा रहे हैं। दो प्रकार के तत्व हैं इस दुनिया में, एक असत्य तत्व और एक सत्य तत्व। गीता का ही ज्ञान बता रहा हूं। असत्य तत्व तो उसको जानो जो बदलता है, जो हमेशा एक सा नहीं रहता, जो बनता और बिगड़ता है। ये पंच भौतिक तत्व ही असत्य तत्व हैं। और सत्य तत्व क्या है? सच्चा तत्व जो ना तो बनता है ना बिगड़ता है, वो सदा एक रस रहता है, वो सदा से ही एक रस है। उसके बनने की ना तारीख है ना उसकी एक्सपायरी डेट की कोई तारीख है। वो आत्मा है। हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है और ये शरीर असत्य है। मोहम्मद नबी जी साहिब जी, सतनाम साहिब बंदगी। सतनाम सतनाम रीता बंदीपुरवा, जय सतनाम। क्रिया योग गुप्त ज्ञान, बिना अंतर को जाने कोई आत्मा को जान नहीं सकता। बिना अंतर को जाने गुरु वो जो अंतर का ज्ञान दे, अंतर यानी अंदर का ज्ञान दे, वो सतगुरु है। बाकी तो सब दुकान चला रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, दुकान तो सभी चला रहे हैं, लेकिन जो अंतर की बात करी ना आपने, काया के अंतर की, ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो है ये, बड़े बड़े योगी, सिद्ध, जपी तपी, सन्यासी, 9 नाथ 84 सिद्ध, 3 देव, सब इसी में लगे हुए हैं। लेकिन ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। ज्ञान है ये, लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं है। पूर्ण ज्ञान विदेही ज्ञान है। काया से बाहर लख है, काया से बाहर लख है, संत कहा वै सोए। मैना को पिंजड़े में उसका परिवार नहीं मिल सकता, जहां से वो बिछुड़ी है।
देखो, कोई भी ऐसा लोक नहीं है जहाँ जाने के बाद वापसी ना हो। ये तुम्हें जो पाठ पढ़ा दिया गया है कि सतलोक के आगे अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक है, अनामी लोक जाने के बाद वापसी नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। वापसी कब नहीं होगी? जब तुम्हें इन तीनों लोक से हटके, यानी ये काया ही तीन लोक है, यही तीन लोक है, इससे हटके, काया से हटके, देह से हटके विदेह ज्ञान प्राप्त हो जाए, जूनी से हटके अजूनी ज्ञान प्राप्त हो जाए, बस समझ जाना अब तुम्हारा आना जाना सब खत्म। क्रिया योग गुप्त ज्ञान कबीर साहब का ज्ञान है अंतर में उतरने का। फिर समझ लो एक बार, कबीर साहब ने इस दुनिया में ऐसा कोई ज्ञान ही नहीं है जिसकी महिमा नहीं गाई है, ऐसा कोई ज्ञान ही नहीं है जिसको नहीं बोला है। उन्होंने हर प्रकार का ज्ञान बोला है, हर प्रकार का, योगियों का बोला है, तपस्वियों का बोला है, जपियों का बोला है, सबका बोला है। जीव अवस्था की बात करी है, शिव अवस्था की बात करी है, पीव अवस्था की बात करी है, त्रिकुटी, भंवर गुफा, इंगला पिंगला सुषमना की बात करी है, मेरुदंड की बात करी है, बंकनाल की बात करी है, मूल कमल से लेके सहस्त्रदल कमल तक की बात करी है। सब कुछ किया साहिब ने, सब बताया साहिब ने, कुछ बख्शा ही नहीं, छोड़ा ही नहीं। लेकिन सब कुछ हमारे लिए नहीं बताया कि जो मैं बता रहा हूं तुम करते जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक स्कूल है जिसमें LKG से लेके UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड करते 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 डिग्री कॉलेज तक के बच्चे हैं। हर प्रकार का बच्चा है कॉलेज में। इसका मतलब ये नहीं कि डिग्री कॉलेज में जो पहुंच गया है वो भी LKG की किताब लेके बैठ जाए, ऐसा नहीं है। साहिब ने हर लेवल का ज्ञान दिया सामने वाले शिष्य को देखकर कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उसी से मिलता जुलता जो उसको समझ में आए पूरा ज्ञान समझा दिया उन्होंने। उन्हीं के ज्ञान से मिलता जुलता, मिलता जुलता भी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो एक ही ज्ञान है असल में, लेकिन जब साहिब बोलेंगे तो वो समझ में आएगा उनको। अगर उनसे मिलता जुलता ज्ञान ना बोले, उन्हें परे का ज्ञान बोले तो समझ में ही नहीं आएगा। यानी उन्हीं का ज्ञान उन्हीं को समझा दिया साहिब ने। जो रेचक कुंभक पूरक करते थे, अब बाणी पढ़ो, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, खूब छापी लोगों ने खूब, और उसी के अनुसार साधना करवा रहे हैं लगभग सारे। रामपाल जी महाराज भी यही वाणी लेके बैठे हैं, कह रहे हैं देखो इसमें सारे नाम लिखे हैं, ओम भी लिखा है, कलियम भी लिखा है, हरियम भी लिखा है,